जिहान, मामूली चोट से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी तो आँख ही नहीं खुल रही। अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाए जिसने ये किया है। हुआ क्या था जिहान? सड़क पर हुआ तुम्हारे साथ? कितने लोग थे? किसने मारा? बावर्ची था, माली था, हिटलर था, आखिर कौन था बेटा? अम्मी बस करें, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, जरा रुको, मैं ही लगा देती हूँ इससे। अम्मी बस करें, कुछ भी नहीं हुआ है। मामूली सी चोट थी, ठीक हो गई, बस करें अब। और इस बात को खत्म करें, मुझे जाना है, देर हो रही है। जिहान बताओ, ये मोहब्बत का चक्कर है ना? प्यार मोहब्बत में जो लड़ाई हो जाती है ना। मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगा, मुझे देर हो रही है, अभी जाना है मुझे। हद होती है, तुम्हारे जहन में इन बातों के अलावा भी कुछ आता है? मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है और तुम्हें इश्क की पड़ी है। हाँ? जिहान बेटा, आज छुट्टी कर लो और डॉक्टर के पास जाकर अपनी आँख दिखा दो। खुद को तकलीफ में मत इश्क और डालो। मोहब्बत, यकीनन ये मोहब्बत का चक्कर है। काश मेरे लिए भी किसी के दिल में इतने जज्बात हों। सच में खुशकिस्मत है दरिया। रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। चप्पल उतारने दो मुझे। तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। बताती हूँ तुम्हें। इधर आओ। इधर आओ भाई। हर वक्त इश्क की पड़ी रहती है। नेवीज़ादे, तुमने आखिर इस मोहल्ले को समझ क्या रखा है? साजिशें, चालें, मुक्केबाजियां। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अभी हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। ठीक है, मानते हैं तुम्हारे बेटे में बहुत ताकत है, लेकिन इतना जोरदार घूसा कौन मारता है कि वो घूसा खाते ही गिरा और तड़पने लगा? यकीन जानो, मुझे आज तक याद है, सन 1972 की बात है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हम सुबह 4 बजे कैफे जाते थे और मोहम्मद अली का मैच देखते। क्या कह रहे हैं ये? भाई, इनके दिमाग में जो कुछ भी आता है ये बोल देते हैं। सरवत भाई, पानी का बिल कितना आया है इस बार? मत पूछो बेटी, देखो तुमने मेरे जख्म पर नमक छिड़क दिया, मैं तो भूल ही गया था। अल्लाह तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दे। मैं नहाया तक नहीं, मैंने सिर्फ मुंह धोया, इसके बाद भी 50 लीरे का बिल आ गया। मैं तो पागल हो रहा हूँ कसम से। देखा आपने, जो भी मुंह में आ रहा है बिना सोचे बोले चले जा रहे हैं। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर जिहान। भाई ने जिहान को देख लिया है, अब जरूर पूछेंगे कि उसे क्या हुआ है। जिहान, खैरियत तो है? तुम्हारी आँख को क्या हुआ है? अभी तो मैंने कहा था, तुम सुनते कहाँ हो? खुदा के वास्ते, क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि लेफ्ट हुक मारा है? किसने मारा? जरूर बक देगा वो अपने मुंह से, उसके बाद भाई हमारी क्लास लेंगे। ऐसा मत कहो, चुप हो जाओ, खुदा के लिए खामोश रहो। अरे हाँ, मैं चूल्हा बंद करना भूल गया हूँ। तुम्हें तो पता है गैस कितनी महंगी हो गई। मैं भी जाके चूल्हा बंद करता हूँ। चलो, मैं तो जा रहा हूँ। तुम्हें एहतियात करनी चाहिए जिहान, खुदा न करे इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। सही कह रहे हैं आप कंदमीर साहब। तुम्हारे दिन अच्छा गुजरे जिहान। बहुत शुक्रिया। चलो, अब देर हो रही है। आपकी वैन कहाँ है? काफी दिनों से देखी नहीं मैंने। बहादुर से वर्कशॉप ले गया, कह रहा था कोई नया साउंड सिस्टम लगाना है। मुझे तो ज्यादा इल्म नहीं इस बारे में। अच्छा। टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी है उसे। बाबा, हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। हाँ चलो। अगर आप लोग कहें तो मैं छोड़ दूं आपको? नहीं, शुक्रिया, हम टैक्सी में चले जाएंगे। ख्याल रखना। मुझे लगता है उसे ब्लू टाइजन की कमी है। हाय, यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर आसमान तक पहुँचा हुआ है और तुम क्या बोले जा रही हो? ब्लू टाइजन, ब्लू टाइजन, ब्लू टाइजन। कांधे मीर की बात कर रही हूँ। उसे ब्लू टाइजन की कमी है, मतलब खून में आयरन की कमी है। तभी तो वो इतना कमजोर सा लग रहा है। उसने जिहान से बात की थी, लेकिन जिहान ने उससे बहुत कम बात की। ऐसा ही है मेरा बेटा, हर बात दिल में दबा लेता है, किसी से कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है।
तुम देखना, मेरे बेटे को जिसने चोट पहुंचाई है उसका हाल बहुत बुरा होगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी उसे भी। आंटी, जिहान किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना मुझे कुछ बताएगा ना आपको कुछ बताएगा। किसे बताएगा जानती हैं आप? चुप रहो माशूका, फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वो दरिया को हर बात बताता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर मर्द अपनी पसंदीदा औरत को बताता है, समझी आप? सही कहा। हमारी रजिस्ट्रेशन वकील ने करवा दी थी। अली रजा साहब से मिलना है ना आपको? जी जी, मैं उनकी बेटी हूँ। भाई अगर आप चाहें तो अंदर चले जाएं, मैं लॉयर को पैसे देकर आती हूँ। कप्तान। कांदेमीर, खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है शुगर ने मेरे गुर्दों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से मेरा डायलिसिस होना बहुत जरूरी है। ये बात दरिया को मत बताना, परेशान हो जाएगी। फिक्र मत करें कप्तान, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। पहले मुकदमे की समाअत से पहले ही हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाबा जान। दरिया मेरी बेटी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? मुझ पर हंस रही हो क्या? नहीं, फर्दी पर। क्यों उस पर क्यों हंस रही हो? क्योंकि उसे मोहब्बत हो गई है। जानते हो, आज से पहले कभी उसको ऐसा नहीं देखा। उसके चेहरे की हालत देखी है तुमने? हाँ देखी है मैंने। मोहब्बत में ऐसी हालत हुई है उसकी, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो मोहब्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रही हूँ और खुद को देखो जरा, किस तरह बात कर रहे हो। पता नहीं तुम कब प्यार से बात करोगे। हाँ तो तुम प्यार से बात कर रही हो मुझसे। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे मोहब्बत के मामले में खुद बहुत एक्सपर्ट हो। समझ आती भी है मोहब्बत? हाँ सब समझती हूँ मैं। हाँ खैर तुम्हें क्या, जाओ अपना काम करो। हाँ ठीक है, तुम भी जाओ काम करो। हाँ जाओ अपना काम करो, जाओ। हाँ, हाँ, जाओ हाँ, जाओ यहाँ से, बहुत बातें कर रही हो तुम। दरिया बेटा, थोड़ा और सब्र करो, तुम्हारे बाबा जल्द रिहा हो जाएंगे। मगर उनकी हालत तो देखिए, कितने कमजोर हो गए हैं वो। अरे नहीं, इसरा। हेलो। हेलो। यहाँ कैसे इसरा? आप लोग यहाँ पर कैसे? हम यहाँ कैसे? हम मुलाकात के लिए आए हैं। दरिया के वालिद की तबीयत कुछ नासाज थी, इसीलिए। अल्लाह आसानी करे। हुआ क्या है वैसे? अभी तो हमें भी नहीं मालूम। तुम कैसी हो? मालूम है बहुत मसरूफ होगी तुम। हाँ वाकई बहुत ज्यादा। मैं और जहान पूरी रात काम करते रहे। हाँ, जहान से मुलाकात हुई मेरी, उसकी आंख पर चोट लगी हुई थी। आप लोगों का काम भी बड़ा मुश्किल है। इसका जवाब तो फर्दी ही दे सकता है। हजरत साहब, चीफ आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज। भाई इससे पहले कुछ और हो, हमें चलना चाहिए। ये फर्दी का नाम क्यों ले रही थी? कुछ किया है फर्दी ने? बताओ मुझे। नहीं तो भाई, जिहान और फर्दी करीबी दोस्त हैं, इसलिए ऐसा लग रहा होगा इसे। चलो।
अरे मेरे बाबा के सोने, कैसे हो तुम? मेरे खुदा। हाथी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? सहरवान साहिबा, कैसी हैं आप? कसम से मत पूछिए, मैं बहुत परेशान हूँ। घर में मैं ऐसे ही बैठा था तो गर्मी ही गर्मी थी, तो मैंने सोचा बाहर निकलकर बागीचे को ही देख लेता हूँ, इसीलिए आ गया। बागीचा तो बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन ये आपके हाथ में क्या है? असल में ये टूल बहुत ही जबरदस्त है। इससे बागीचे की जमीन को देखते हैं और इससे पौधों की नशोनुमा का पता चलता है, ताकि हम बागीचे में लगे पौधों की देखभाल कर सकें। लेकिन हमारा बागीचा बहुत अच्छी हालत में है। वैसे आप इस वक्त क्या कर रही हैं यहाँ पर? वैसे मुझे आपको देखकर लगता है आप कहीं जा रही थी। मैं नवीज़ादे खानदान के घर जा रही थी, सोचा लड़कियों से मिल लूं। वो लोग नहीं हैं, वो चले गए हैं, रेस्टोरेंट गए हैं। इसने कहा था कि तुम लोग ये चाइनीज रेस्टोरेंट खोलो। आखिर किसने बनाया है ये खाना? मैंने बनाया है। कोई मसला है क्या? बिल्कुल फीका है, कोई जायका नहीं इसमें। तुम्हें ज्यादा पकाना चाहिए था इसे। और कार्लोस, कहीं दुम की चर्बी तो नहीं डाली इसमें? क्या तुम चर्बी खाते हो? तुंजर, ये उल्टी सीधी क्या बकवास कर रहे हो तुम? काम की बात करो ना। सच कहूँ तो मुझे चाइनीज खाना बहुत पसंद है। वैसे भी आजकल चाइनीज खाने बहुत खाए जा रहे हैं, और ये सब चीन की वजह से हुआ। जाहिर है 2 अरब की आबादी भी तो है, वहाँ पर तो हराम चीज भी बहुत शौक से खाते हैं, है ना? सबसे ज्यादा वहाँ के लोग चावल खाते हैं, और वो भी बिल्कुल सादे चावल। हर चीज के साथ चावल खाते हैं वो लोग। यार क्या हो गया? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? शानली को नहीं देखा तुमने? वो ऐसा लगता है क्या? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास हलाल खाना होता है। तुंजर, फुजूल बातें हो चुकी हो तो काम की बात कर ले। बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ? असल में तो मैं बड़े स्टाइल से एंट्री मारना चाहता था, मगर तुम लोगों में तो गैंगस्टर वाली कोई बात ही नहीं है। तुंजर, हाँ, तुम बिल्कुल एनाकोंडा की तरह हो, गले से लिपट जाते हो। सीधी तरह कहोगे क्या बात है? अच्छा तो फिर सुनो, ये आदमी मंशियात का बहुत बड़ा डीलर है। इसका सबसे बड़ा शौक नायाब चीजों को जमा करना है। अभी ये पुराने पैसे जमा करने में लगा हुआ है। इसे उस्मानी दौर का सबसे पहला पैसा चाहिए। हाँ तो तुंजर, हम इसका क्या करें? उसे वो पैसा ला कर दो, वो तुम्हें 10,000 देगा। कितनी रकम बताई तुमने? 10,000। क्या कहा? 10,000? 10,000? हाँ फौरन देगा। 10,000 देगा? 10,000? पैसों के मामले में खरा है। तुंजर, दिमाग खिसक गया है क्या? 10,000 में काम करने वाला जमाना जा चुका है, इसमें मेरी दाढ़ भी गिली नहीं हुई। तो फिर पूरा कलेक्शन ही चुरा लो, मैं उसे 1.5 लाख में बेच दूंगा। बस उसमें एक ही पैसे की कमी है, और वो इस वक्त एक बूढ़ी खातून के पास है। उनका नाम है किमाक आंटी। मैं खुद उस खातून के पास गया था, उनसे सलाम दुआ की और कहा कि वो पैसा मुझे दे दे, मगर उन्होंने अपनी लाठी से मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपनी जान बचाकर भागा वहां से। तुंजर, ये किस तरह की अजीब कहानी सुना रहे हो हमें? मुझे तो लगता है ये सब झूठ है और ना ही इस नाम की कोई आंटी है। भाई तुम जाकर अपनी किस्मत आजमा लो, शायद वो तुम्हें दे दे। बिल्कुल पक्की खबर दे रहा हूँ तुम्हें, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हारी कही हर बात सच्ची है तो ये मसला ही नहीं। देखो तुंजर, अगर हमें पूरा कलेक्शन भी मिल गया तो फिर भी फर्क बहुत ज्यादा होगा। कहाँ 10,000 कहाँ 1,50,000। ये 1,50,000 किस चीज के? अरे कंदमीर भाई, आइए आइए, बस आप ही की कमी रह गई थी। क्या बात है बेटा, मेरे बगैर ही कारोबार शुरू कर दिया? मेरे समझदार भाई आ गए। देखा तुमने कैसे चौकन्ने रहते हैं ये हर वक्त। भाई हो तो ऐसा। तुंजर सीधी बात करो, मामला क्या है? भाई बात दरअसल ये है कि मेल्टन, कल से अब तक तुमने अपना मुंह नहीं खोला। हमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करने पे मजबूर मत करो, वरना बुरा होगा तुम्हारे साथ। खामोश वही रहते हैं जो कमजोर होते हैं। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि औरत कमजोर है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला।
अब बोलना शुरू कर ही दिया तो लिखना भी शुरू कर दो। तो लिखो इसमें उस रात कैसीनो में जो भी लोग थे उन सब के नाम लिखो। देखिए भाई, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हम छोड़ देते हैं। सही कह रहे हैं भाई, और पैसे भी ज्यादा नहीं। बेटे, मैं अभी कप्तान से मिलकर आ रहा हूँ, उनकी हालत बहुत ख़राब है और इस काम पर किसी की नज़र भी नहीं जाएगी। जिहान भी पीछे पड़ा हुआ है और इस दौरान कोई बड़ा काम करना ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर सिर्फ 10,000 की ही बात है तो मैं अपनी लेदर वाली जैकेट बेच देता हूँ। किसने कहा कि हम सिर्फ 10,000 लीरा के पीछे हैं बेटा? क्या मतलब? एक सेकंड कार्लोस, तुम ही पूछो तो बेहतर रहेगा। हाँ तो भाई, क्या प्लान है फिर, कैसे करेंगे? हम सब मिलकर बहुत मजा करने वाले हैं। लेकिन कंदबीर भाई, ये आदमी कल शाम बैरूनी मुल्क जा रहा है, थोड़ा अजीब सा देहाती आदमी है। तो ठीक है, कल हमारे लिए उससे मुलाकात तय कर दो। मुलाकात? क्या हुआ तुंजर? क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? हम संभाल लेंगे। कार्लोस, बुजुर्ग औरत वाला काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या मैं अकेला जाऊंगा भाई? यानी तुम और यारन, तुम उस खातून से रकम ले आओ, बाकी काम मैं और फर्दी संभाल लेंगे। जैसा आप कहें। हाँ शहरबान साहिबा, एक मिनट, इधर आइए। आपने मुझे धोखा दिया है, मैं शर्मिंदा हो गया सबके सामने। चुप करो, ऊपर से बड़ी बेशर्मी से बातें भी कर रहे हो। अगर कांदमीर साहब का लिहाज ना होता तो मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करती कि याद रखते। कहते हैं चीनी लोग साजिशें करते हैं, असल साजिश तो आपने की है। मेरा उस माशूका नामी औरत से कोई लेना देना नहीं। क्या कहा? मैं साजिश करती हूँ? अरे ये साजिशें क्या होती है, मुझे तो इन चीजों का इल्म ही नहीं है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ ऐसे। जाओ इबादत करो, अल्लाह से माफी मांगो। बताओ कितनी रकातें पढ़ते हो तुम? रकातें? मैंने अभी ज्यादा खानदान से मिलने आई हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है, जाने दो मुझे। रुके, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मुझे और भी कुछ बताना है। उस रात उस औरत ने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया था, कितने दिन तक मेरी आंखों में दर्द रहा। तुमने अपनी आंख में पानी डाला था? बिल्कुल डाला था। ठीक नहीं हुई? नहीं। अच्छा हुआ। अच्छा रुके। चलो बच्चों, काम हमारा इंतजार कर रहा है। कैसे हैं आप सब? ओ शहरबान खातून, खुशामदीद। लगता है आप सब मसरूफ हैं। नहीं, हमारा होलसेल वाला आया हुआ है। हाँ तो सामान आपको याद है ना भाई? 50 किलो चावल, 40 कार्टन नूडल्स और बाकी के जो मसाला जात बताए हैं तुम्हें, वो याद रखना, ठीक है ना होलसेलर? ठीक है, समझ गया मैं। लड़कियां नजर नहीं आ रही? लड़कियां कहाँ हैं? अंदर है। हाँ है वो अंदर है। तो ठीक है, मैं उनके पास जा रही हूँ किचन में। बैठ जाओ। ये सब क्या है? 2 मिनट में मुजरिमों की दुनिया से निकलकर सीधा शरीफ आदमी बन गए। शुरू तो तुमने अल्पचीनो की तरह किया था और फिर बन गए परेहान बाजी के शागिर्द। आप लोगों की शख्सियत खत्म हो गई है। दरिया, बताओ ना कैसे हैं तुम्हारे बाबा? कैसे होंगे वो यारिन, तासुरात बदल गए हैं उनके, नहीं जानती क्या करूं। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और हाँ, फर्दी भी उनके बारे में पूछ रहा था, तुमसे तो नहीं पूछ सकता ना? यारिन, तुमने कहा था कि चलते चलते। क्या कहा था मैंने? हाँ, फर्दी की बात कर रही हो ना तुम? फर्दी की तरफ तो तुम्हें बढ़ना ही होगा दरिया। तो बताओ ये सब कैसे होगा? यानी उसने अगर मना कर दिया तो? देखो दरिया, वो कभी मना नहीं करेगा तुम्हें। देखो फर्दी को ना तुम्हें अलग नजरिए से देखना और समझना होगा। देखो ऐसे लड़के ना बाहर से बहुत सख्त होते हैं लेकिन अंदर से नरम मिजाज के होते हैं और दिल के तो बहुत ही साफ होते हैं, प्यार करने वाले। तुम्हें उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। और हाँ, मेरी बात याद रखना, इस तरह के लड़के कभी भी बेवफाई नहीं करते, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करते हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आता ये? मैं भी ये महसूस कर सकती हूँ, उसके देखने का अंदाज, मुस्कुराने का अंदाज, सब महसूस कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। इंसान की पहली मोहब्बत ही अगर उसका दिल तोड़ देना तो वो कभी दोबारा मोहब्बत नहीं करता, हमेशा डरता है मोहब्बत से। चाहे वो खुद को बदलने की कोशिश भी करे लेकिन वो बात उसके जहन से नहीं निकलती। देखो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि फर्दी की जिंदगी में रोशनी बनो, ना कि उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? अरे शेरबान आपा, आपने तो हमें अचानक से आके डरा ही दिया। मुझे तो लगा था कि कोई बड़े सिंग वाला शैतान आ गया है। हंस क्यों रही है? लड़की तुम रो रही हो क्या? तुम्हारी आंखें इतनी भरी हुई क्यों हैं? नहीं शेरबान आंटी, रोएंगे क्यों? प्यास काट रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुमने जिहान की आंख देखी? हाय उसका क्या हाल हो गया है। अल्लाह करे जिसने ये किया है उसके हाथ टूट जाए। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं? हमें कैसे पता होगा? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। खैर, जिहान ने आपको क्या बताया? वो मुझे कुछ नहीं बता रहा ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। लेकिन कोई बात तो है, शायद दरिया उसने तुम्हें बताया हो। नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं बताया हमें। शायद ऑपरेशन पर गया है वो।
अच्छा। एक बात कहूँ आपा, आप तो बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गई हैं। यहाँ आकर ऐसे बात कर रही हैं जैसे तहकीकात करने आई हैं। पता नहीं क्यों तुम लोगों के पास आकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। चलो मैं भी तुम लोगों की मदद करवाती हूँ। अरे आपा क्या हो गया है, आप जहमत क्यों कर रही हैं? हम काम कर लेंगे ना, छोड़ दें। हाँ बोलो। क्या कर रही हो मेरी बहन? क्या तुमने दस्तरखान सजा लिया है? मैंने खाने में कुछ स्पेशल बनाया है, जैसे घरेलू औरतें बनाया करती हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं और कार्लोस उस बुजुर्ग खातून के पास काम के लिए जा रहे हैं। और हाँ, मैंने बहादुर का भी इंतजाम कर लिया है, वो घर पर नहीं आएगा। अब कोई घर पर नहीं आएगा। बस तुम कोई गलती मत करना, ठीक है? यारिन, मैं सोच रही थी अगर भाई आ गए तो क्या होगा? नहीं मेरी जान, वो अभी नहीं आएंगे। वो गाड़ी लेकर गए हैं, इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाले। अच्छा ठीक है, तो मैं फर्दी को मैसेज करती हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, जल्दी करो उसे मैसेज। प्यार से बात करना उससे, ठीक है? मुझे भरोसा है तुम पर, तुम ये कर लोगी। ठीक है। कभी नहीं उठती तुम, कभी नहीं उठती। आए फातिमा साहिबा। अरे आए। शहरबान मेरी आजा। बहन, मैंने तो जैसे ही खबर सुनी मैं दौड़ी चली आई। जिहान की टांग पे गोली लग गई। ये आप क्या कह रही हैं? शहरबान तुम मुझे बता ही देती, कम से कम एक फोन ही कर देती मुझे। अरे पहले आप आकर अंदर सुकून से बैठ तो जाएं, सांस तो ले लें। ऐसी कोई बात नहीं है, गोली नहीं लगी उसे कोई। आँख के पास चोट लगी है उसे। शुक्र है अल्लाह का कि आँख बच गई। ये मोहल्ले वाले बहुत अफवाहें फैलाते हैं, बहुत ज्यादा। बाहर तो सब लोग यही कह रहे हैं। मालूम है, बहुत बुरे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, बात का तो बतंगड़ बना देते हैं। होता कुछ है, बताते कुछ है। आँख पर जरा सा नील पड़ गया है और कुछ नहीं फातिमा साहिबा। तो उसका ये लड़ाई झगड़ा हुआ किसके साथ? ये सब प्यार व्यार का चक्कर है, मुझे सब समझ आ गया है। क्या आपने बात की दरिया से आंटी? दरिया से? ये उससे बात क्यों करेगी? क्या आपको पता नहीं? जिहान और दरिया माशूका, बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। मोहब्बत का मामला? और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस दरिया से पूछने गई थी, उसे भी कुछ मालूम नहीं है। जिहान ने किसी को कुछ नहीं बताया। न जाने मेरा बेटा किस मुसीबत में फंस गया है, अपनी माँ को भी कुछ नहीं बता रहा। हाँ बस ठीक है पहुँच गया, यहीं पर रोकते हैं। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। यही घर लगता है। सुनो, इस वक्त दरिया और फर्दी घर पर बहुत अच्छा डिनर कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हाँ, जब कोई मुश्किल काम होता है तो यारिन करेगी, कार्लोस करेगा। हमारी किस्मत में तो हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? काम का सोचो। क्या हो गया तुम्हें? कब से तुम्हें देख रही हूँ, अजीब सा मुंह बनाया हुआ है तुमने। अब बस कर दो, कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा है जो तुम ऐसा कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें फिर से क्लब याद आ गया। क्या हुआ, भूली नहीं उसे? देखो बात सुनो मेरी, सुधर जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। हाँ तो करो ना पिटाई। तुम्हारे बाल नोच दूंगी, जानती हो मुझे। हाँ, इतनी छोटी हो कि तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके कीमा बना दूंगी मैं तुम्हारा, कार्लोस। बात सुनो मेरी, तुम अभी बस जानते करो। नहीं हो मुझे। बहुत हो छोटे गया। छोटे कीमा बनाकर फ्राई क्या कर दूंगी मुझे? तुम्हें। इतना छोटा कीमा छोटा सा कीमा करोगी? कर दूंगी तुम्हारा। सलाम आंटी जान। मुझे ये तो बताओ, मैं तुम्हारी आंटी कब से बन गई? और ये शाम के वक्त तुम लोग मेरे घर क्या करने आए हो? मुझे किसी भी आया या नौकर की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। रुकिए आंटी, पहले आप मेरी बात तो सुने। रुको वरना गुस्सा हो जाएंगी। देखिए मैडम। मैडम होगी तुम्हारी माँ, समझे? देखिए इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? आंटी प्यारी, आंटी जान। म्यूजिक तो पसंद है ना आपको? टिंग टिंग टिंग। ओह, तुम ये आखिर क्या कर रही हो दरिया? घंटी मोबाइल पर बजी और तुम दरवाजा खोलने जा रही हो। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। किसे मैसेज कर रहे हैं? क्या दरिया है? हाँ। यानी मुक्का खाना काम कर गया। वो बात तो कब की खत्म हो गई। लेकिन आपकी आँख अभी भी लाल हो रही है। हाँ, मगर अब भी अच्छा दिख रहा हूँ। चलो, मैं जा रहा हूँ पूछगछ करने।
क्या हाल है बहादुर? मैं ठीक, और आप? मेल्टम के बारे में कोई नई खबर? नहीं, जहान अभी तफ्तीश कर रहा था, लेकिन मेल्टम का नाम नहीं लिया गया। लो मैं तुम्हारे लिए बर्गर लाया हूँ। शुक्रिया भाई। प्याज तो नहीं है ना? अरे प्याज के बगैर भी ये कभी खाया जाता है? चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, खाओ खाओ। ठीक है भाई। भाई एक सवाल पूछूं? फर्दी ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछ अच्छा, बातें छोड़ो, जल्दी से खाओ इसे। देखिए, इतनी रात हो गई है, अभी तक जिहान वापस नहीं आया। कहीं दोबारा उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? फातिमा साहिबा, कहीं वो गुंडे फिर उसके पीछे तो नहीं पड़ गए? मुझे तो यही लग रहा है। फोन भी नहीं उठा रहा। अरे वो अपने काम पर होगा, बिला वजह इतना वहम क्यों कर रही हो? आंटी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। आप कांदेमीर से ही पूछ लेती। अरे लड़की, जब मैं गई थी तो वो थोड़े मसरूफ थे, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। हाँ, कांदेमीर को इस बारे में मालूम होगा, वो तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा देता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो बहुत अच्छा मशवरा देता आपको। क्यों ना मैं जाके कांदेमीर से पूछ कर आ जाऊँ? मैं पूछ कर आती हूँ। जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो माशूका। अच्छा। और हाँ सुनो लड़की, इस घर के अंदर कंदमीर और कंदमीर से मुतालिक किसी भी चीज का जिक्र करना मना है। लेकिन बात तो आपकी भी ठीक है फातिमा साहिबा। मुझे जाकर पूछ लेना चाहिए, मगर इस वक्त किसी के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। ये तो सही कहा तुमने, मगर तुम परेशान मत हो, मैं एक जबरदस्त डिश बनाना जानती हूँ जो 12 मिनट में बन जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या 12 मिनट में बना देंगी? अरे मैंने कहा ना, मैं बना दूंगी, यकीन करो मेरा। चलो आओ मेरे साथ। उठो, आप भी कमाल है। चलो माशूका, मदद करते हैं इनकी। मेरे बेटे ने भेजा है ना तुम्हें? मैं इतनी लाचार भी नहीं कि मुझे किसी देखभाल करने वाले की जरूरत पड़े। चलो निकलो मेरे घर से। अरे देखो, मेरा रिकॉर्ड भी खराब हो गया। नहीं आंटी जान, हमें तो कंपनी ने भेजा है। अगर आप हमें ऐसे ही वापस भेज देंगी तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। आंटी, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, बस एक रात रुकने दें, हमें एक रिपोर्ट लिखनी है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। पैसा पैसा पैसा, तुम सबकी आंखों पे पैसे का पर्दा पड़ चुका है। नहीं आंटी, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस अपना काम करना है। जी हाँ, और अगर आप मुतमईन ना हुई तो कह देना, जरूरत नहीं, हम आगे रिपोर्ट में वही लिख देंगे। अरे देखो, तो इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। देखो, ये भी काम नहीं कर रहा है। आंटी, कौन सा रिकॉर्ड चल रहा था? तुम्हें इससे क्या? बुरकच है, बुरकच। ये क्या होता है? हाँ, क्या होता है ये? दुख देने वाला। जब भी ये दरवाजा खोलती हैं वो आदमी इनके सामने आ जाता है। कड़वा दर्द है इसका नाम। बेवकूफ, कितने जाहिल हो कि तुम्हें इसका नाम भी नहीं मालूम। निकलो मेरे घर से अब। देखिए आंटी, हम एक बार फिर आपको समझाते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। छोड़ दो यार इन। मोहब्बत एक दर्द है, तन्हाई बहुत बड़ा दुख है, तुम जैसा साथी कोई नहीं मिला मुझे आज तक, बस दुख ही मिला मुझे, ये जालिम दुनिया। ये दास्तां, ये दास्तां। पम 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 पम। खुश आमदीद। कहाँ है सब? अंदर आओ। आहिस्ता बेटा, याद रखना बेटा, शोर ना हो। तुम जानते हो ना हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हम भागेंगे बाबा। कसम से तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम अपने इस दिमाग को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, मेरी ये समझ में नहीं आता।
आखिर तुम किस किस्म के बच्चे हो? अगर कोई आए और पूछे तो कहना मैं आज अपने बाबा के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है ना? संभल के। जाहिल।